अमेरिका का $1 अरब का रडार तबाह हुआ और अगले ही दिन ईरान में बारिश हो गई। ये कोइंसिडेंस है या अमेरिका का सबसे बड़ा राज? तो बात शुरू होती है 2011 से। ईरान के प्रेसिडेंट थे अहमदीनेजाद। एक समिट में उन्होंने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के बादल चुरा रहा है। वो हाईटेक रडार मशीन से बादलों को कंट्रोल करता है। तब दुनिया ने कहा कि पागल हो गया है। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था ये भी देखिए। यूएई ने अरबों रुपए का क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम चलाया। इसमें हवाई जहाज बादलों में केमिकल्स छोड़ता है और बारिश होती है जहां वो चाहें। यूएई में इससे 23% ज्यादा बारिश हुई। लेकिन 2025 में एक रिपोर्ट आई जिसने सब बदल दिया। यूएई की ये मशीन्स ईरान के बॉर्डर के पास चल रही थीं। मतलब ईरान के ऊपर के बादल खींचकर यूएई में बरसाए जा रहे थे। और ईरान में 5 साल से लगातार सूखा था। तेहरान के डैम्स में सिर्फ 12% पानी बचा था। नवंबर 2025 में ईरान के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि तेहरान अब कैपिटल नहीं रह सकता। 1 करोड़ लोगों का शहर खाली करने की बात हो रही थी। उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब दिया और सबसे पहले अमेरिका के रडार्स और अबू धाबी के एक खास फैसिलिटी को निशाना बनाया। ईरान ने इसे सीक्रेट क्लाउड सीडिंग और वेदर कंट्रोल सेंटर बताया। ईरान ने कतर में अमेरिका का $1 अरब का रडार तबाह किया। ये गल्फ का सबसे बड़ा रडार सिस्टम था। इतना पावरफुल कि 5000 किलोमीटर दूर से मिसाइल डिटेक्ट कर सकता था। ईरान के हर कदम पर नजर रखता था। ईरान ने उसे तबाह कर दिया और उसके बाद ईरान में बारिश शुरू हो गई। टेम्परेचर 5 डिग्री तक गिर गया। जो डैम सालों से सूखे थे भरने लगे। सूखी जमीन पर पानी आया। साइंटिस्ट कहते हैं क्लाउड सीडिंग इतनी पावरफुल नहीं होती। रडार से बारिश नहीं रोकी जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि अगर रडार सिर्फ मिसाइल्स ट्रैक करता था तो ईरान के बॉर्डर के पास यूएई की क्लाउड सीडिंग मशीन्स क्यों थीं? अगर सब नॉर्मल था तो 5 साल के सूखे के बाद रडार्स तबाह होते ही बारिश क्यों आ गई? अमेरिका के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। अहमदीनेजाद को 2011 में पागल कहा गया। 2026 में अब ईरान की सीज फायर की शर्त है मिडिल ईस्ट में कोई अमेरिकन बेस नहीं रहेगा। यूएई और सऊदी अरेबिया भी यही कह रहे हैं। यानी लगता है कि बारिश के साथ साथ अमेरिका का दबदबा भी बह गया है।